नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 8 जून 2026 और दिन आज हो चुका जी सोमवार का। एक नई शुरुआत, एक नए सप्ताह की हुई है, एक नई दिन की हुई है, नई महत्वाकांक्षाओं की है, नई उम्मीदों की है। तो प्याज के बाजारों में कैसा भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां, कैसी परिस्थितियां हैं और फिलहाल प्याज का बाजार क्या कुछ इशारा कर रहा है, क्या कुछ संकेत दे रहा है, पूरी जानकारी के लिए आज किशन भैया के साथ हैं। भैया जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार दीपक जी, क्या हाल है? बस बढ़िया किशन भैया, आप सुनाइए। बस ठीक है। जी और दीपक जी, मौसम भी बढ़िया है। जी मौसम भी है, 2-3 दिन थोड़ी गर्मी रहेगी। 2-3 दिन के बाद जो है ना, मौसम वो सुहाना हो जाएगा, ऐसा मैं चेक कर रहा था अभी। जी बाकी अराइवल की बात करें तो 75 गाड़ी है। उम्मीद से 10-15 गाड़ी ज़्यादा आई है, लेकिन सोमवार का दिन है, डबल अराइवल रहती है, 2 दिन की अराइवल रहती है। 75 गाड़ी है, थोड़ी सी वही जैसा कि बता रहा हूँ कि उम्मीद से 10-15 गाड़ी है। 50-55 गाड़ी की उम्मीद थी, 60 गाड़ी तक, यानी 15 गाड़ी की अराइवल देखा जाए तो ज़्यादा है। लेकिन चूंकि बैलेंस ज़्यादा नहीं है, 35-36 गाड़ी का बैलेंस है, टोटल मिला के 111 गाड़ी माल है मंडी। और ग्राहकी ठीक है, मेरे हिसाब से 50-55-60 गाड़ी बिकेंगे आज, और 50-52 बच जाएंगी। 50-55 लगभग आधा माल बिक जाएगा। और बाकी अगर डिटेल वाइज बात करें, थोड़ी सी नासिक, महाराष्ट्र नासिक की जो अराइवल है ना, नासिक जहाँ 10-12-13 गाड़ी आ रही थी, आज नासिक की 21 गाड़ी हैं, एमपी की 14 गाड़ी हैं, पूना एरिया की 25 गाड़ी हैं। पूना तो खैर ज़्यादा आ ही रहा था, पहले भी ज़्यादा आ रहा था, बीच में 1-2 दिन थोड़ी सी अराइवल कम हुई थी पूना की, लेकिन वापस पूना की अराइवल थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल रही है। और 15 गाड़ी राजस्थान की है, तो राजस्थान में इतनी गाड़ी लगभग चल ही रहा है, कभी 12-13-15 गाड़ी ऐसे ही है। तो मिला जुला के 111 गाड़ी का माल है, यानी 75 ताजी और 36 गाड़ी बैलेंस। और भाव की बात कर ली जाए शर्मा जी, भाव देखो, क्योंकि अराइवल थोड़ी सी ज़्यादा है तो तेजी तो नहीं कह सकते ना। बाजार लगभग सामान्य सही चल रहा है, शनिवार वाली तरह भी चल रहा है। और जैसे पूना एरिया का माल है, वो समझो बढ़िया प्याज 850-900 रुपये बिक रहे हैं, और थोड़े से अच्छे हैं वो 800-850 हैं। बाकी थोड़े से जो मतलब जिनमें दागी दागी की शिकायत है, और वैसे क्वालिटी अच्छी है और लेकिन दागी की शिकायत है, तो वो समझो 19-20 रुपये हैं। मतलब ये समझो, देखा जाए तो 18 रुपये से लेकर 23 रुपये तक ये अपने पुणे एरिया के माल बिक रहे हैं। और उससे हल्के तो जो कम रेट हैं वो ज़्यादा हल्के हैं, और उससे कोई ज़्यादा बढ़िया आ जाए तो 1-8 रुपये ठंडी ऊपर बिक जाता है। और अगर बात कर लीजिए एमपी की शर्मा जी, एमपी में भी क्वालिटी बहुत सारी आ रही है। एमपी में जो बढ़िया माल है ना, सुपर माल, वो तो 19-20, 18 से 20, और बाकी क्वालिटी पे डिपेंड है। मतलब ये समझ लो कि 13 रुपये से लेके और 18 रुपये तक ये पोजीशन चल रही है एमपी की। और नासिक महाराष्ट्र की बात कर ली जाए तो वो भी समझो शर्मा जी 15 रुपये से लेके और 20 रुपये तक बिक रहे हैं क्वालिटी के हिसाब से। ज़्यादातर माल 16-17 रुपये ये पोजीशन में चल रहे हैं। और राजस्थान की बात कर लीजिए शर्मा जी, राजस्थान देखा जाए तो 11-12 रुपये किलो से लेके, और ऊपर की बात करें तो 15-16-17 रुपये किलो तक, यानी 500 से 700 रुपये मन तक ये राजस्थान के माल जा रहे हैं। लेकिन 650, 700, 600 से 700 रुपये जो है वो अच्छे माल, थोड़े से साइज वाले भी, गुलाई सफाई वाले। बाकी मीडियम टाइप के माल है वो 500, 550, 550, 520, 30, 40, 50, मतलब इस रेंज में जा रहे हैं। और बाकी पत्ती की रहती है, पत्ती जैसे कोई माल मीडियम होता है, पत्तीदार माल होता है, वो चला जाता है समझो 13-14 रुपये के आसपास। और मोटा पत्तीदार माल है वो 16, मतलब 15, 15.5 ये पोजीशन में है। और शर्मा जी एक और बात चर्चा हम करने जा रहे हैं, मतलब कि ये जो नासिक में नेफर्ड और एनसीसीएफ की खरीदारी आज से 8 जून। 8 जून से, जी आज से जी मतलब अच्छी खासी मात्रा में खरीदने का उन्होंने ऐलान किया है। और बाकी घंटे 2 घंटे में और ज़्यादा खुल के रिपोर्टें आ जाएंगी। और इस बार एक और थोड़ा सा किसानों के हित को देखते हुए अच्छा काम किया है। वो अब कहाँ तक कारगर साबित होता है। पिछली बार तो क्या था
कि उनका एक रेट हो जाता था, जैसे 15 रुपये 80 पैसे या 17 रुपये कुछ पैसे, वो जो भी 18 रुपये कुछ पैसे, मतलब जो एक रेट हो जाता था वो, मतलब उनका कहना होता था कि हम बढ़िया माल लेंगे, अच्छा माल लेंगे, और ये एक रेट हो गया। अब उसमें क्या होता था कि अच्छा भी जाता था तो हल्का भी कई बार चला जाता था, क्योंकि और अब क्या है, उन्होंने थोड़ा सा क्राइटेरिया बना दिया माल की क्वालिटी का, कि 40 से 50 mm लेना है ये रेट लेना है, 50 से 60 mm लेना है ये रेट लेना है, 60 से 70 mm लेना है तो ये रेट लेना है। यानी 3-4 स्लैब बना दिए उन्होंने। ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो भी माल वो खरीदेंगे, बशर्ते वो दागी ना हो, क्योंकि दागी माल तो खरीदेगी नहीं गवर्नमेंट। और दागी माल देखो खरीदना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने 2 महीने रखना है, 3 महीने रखना है। दागी माल से तो देखो अवॉइड करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो पत्ती वाले बढ़िया माल, मीडियम भी माल, वो भी खरीदे जाएंगे। ऐसा कुछ क्राइटेरिया, ऐसे कुछ स्लैब बनाए हैं, 2-3 रेट आ जाएंगे, वो भी 1-2 दिन में पता लग जाएगा खुल के कि क्या कंडीशन में माल की खरीदारी हो रही है। यानी 40 से 50 mm क्या खरीद रहे हैं, 50 से 60 mm क्या खरीद रहे हैं, वो सारे स्लैब जो 30 से 40 mm वो रेट आ जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि किसान भाइयों को भी मतलब ये हो जाएगा भी, हमारा हल्का प्याज जो है, मीडियम प्याज भी गवर्नमेंट अच्छे रेट में, और रेट भी सही निकालना चाहिए उनको, ताकि किसान का कोई फायदा हो। और दूसरा नंबर है शर्मा जी, मैं ये देख रहा था काफी टाइम से, मैं सुनता आ रहा हूँ कि देखो महाराष्ट्र से माल खरीदेंगे, अच्छी बात है, महाराष्ट्र से खरीदना चाहिए, गवर्नमेंट खरीदती है, अच्छी बात। लेकिन साथ साथ जो एमपी एरिया है, इस एरिया से सरकारी खरीदारी कम हो रही है, काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ। तो गवर्नमेंट को इधर मध्य प्रदेश में भी ध्यान देना चाहिए। जैसे इधर भी मार्केटें हैं, इंदौर है, शाजापुर है, सुजालपुर है, उज्जैन है, मतलब बड़ी मंडियां भी हैं इधर। इधर इस तरफ के किसानों पर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि महाराष्ट्र से क्यों खरीद रहे हैं, और वहीं मतलब उसके साथ साथ मतलब कुछ इन्होंने मतलब इसका भी एरिया का ध्यान रखना चाहिए, और कुछ राजस्थान में भी ऐसा कुछ बनाना चाहिए स्लैब, कि मतलब राजस्थान में भी अगर खरीदारी हो सके तो, पॉसिबल हो सके तो, मतलब राजस्थान के किसानों का भी कुछ ध्यान रखना चाहिए, और मध्य प्रदेश के किसानों को भी हित में रखते हुए कुछ मतलब ध्यान रखना चाहिए। भाई इतने लाख टन इस एरिया से खरीदा जाएगा। मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र एरिया बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा, यानी मतलब ये अगर लगाएं हिसाब तो भैया हमने 50% माल खरीदना है महाराष्ट्र से खरीदना है, 30% माल खरीदना है हमने मध्य प्रदेश से खरीदना है, 20% हमने राजस्थान से खरीदना। मतलब ये कुछ ऐसा स्लैब बना के ना, मेरा तो मानना है शर्मा जी ये होना चाहिए। बाकी तो अधिकारी समझदार है जी, अगर मेरी आवाज़ अगर उन तक जाए तो ये ऐसा क्राइटेरिया इन्होंने बनाना चाहिए। अच्छा किशन भैया, अब क्वालिटी का क्या रुझान चल रहा है मंडियों में? शर्मा क्वालिटी तो देखो ज़्यादा बढ़िया तो आ नहीं रही है, लेकिन कोई 2-3% 4% क्वालिटी या 5% क्वालिटी का कह लो कि बहुत सुपर आ रही है, और 10% क्वालिटी अच्छी आ रही है। बाकी 50-60% क्वालिटी एवरेज आ रही है, और 20-25-30% क्वालिटी डल आ रही है, लो आ रही है, काफ़ी पुअर मतलब कह सकते हैं ये। अच्छा किशन भैया, थोड़ी क्वालिटी दिखा दें हम। हाँ शर्मा जी देखो, ये प्याज जो है ना, ये नासिक एरिया की प्याज है शर्मा जी, ये क्वालिटी नासिक एरिया की है। ये समझो कोई ये क्वालिटी है नासिक एरिया की, और ये राजस्थान एरिया की शर्मा जी, ये राजस्थान एरिया की है। ये 14 रुपए का लाट दिया है, और ये क्वालिटी शर्मा जी, ये पूना एरिया का माल है शर्मा जी, ये पुणे एरिया 21 रुपए किलो के आसपास ये माल बिकी है, मतलब ये क्वालिटी है जी। तो किशन भैया, चलते हमारे किसान व्यापारी भाइयों को क्या कहोगे? जी शर्मा जी, मेरा तो कहना यही है कि भाव अगर बनता है तो किसान भाइयों को हल्का माल तो बेचना जरूरी है, बेचते जाएं, और अगर रेट सही मिलता है तो बढ़िया माल भी बेचे, मेरा तो कहना है। किशन भैया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म शर्मा जी, मोबाइल नंबर 9312241762, सूरज ट्रेडिंग कंपनी 1158 आजादपुर सब। धन्यवाद जी। देखते हैं किशन भैया का बोर्ड है सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी के नाम से 1158, फंड नंबर 6364 पड़ता है, और आप संपर्क कर सकते हैं एवरी टाइम। इनको सेवा का मौका जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सेवा में लगातार किशन भैया
तत्पर रहते हैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी, सही जानकारी, सकारात्मक और तथ्यात्मक जानकारी लगातार जो है आपको देते हैं, और ऐसे ही आगे जो है प्रभु की कृपा से हम देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।